मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, लिखा है HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। तो देखिए, अम्ल की पहचान हमने क्या बताया था, जिसमें भी H+ हो वो क्या होता है, अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक जब है HCl जो है जल में घुल के कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। HNO3 जल में घुल के कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, इसलिए HCl और HNO3 अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज ये जल में H+ आयन नहीं देते। तो आप आंसर अपनी आसान भाषा में लिख देंगे, क्या आंसर आप लिख देंगे कि HCl और HNO3 जल में H+ आयन देते हैं, इसलिए अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल या ग्लूकोज H+ आयन नहीं देता। देखिए, क्वेश्चन आपका अगला है, लिखा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो आप जानते हो, विद्युत चलने के लिए मीन्स करंट पास होने के लिए आयनों का गति करना जरूरी होता है। जब आयन गति करते हैं तभी वे विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। जैसे कोई भी अम्ल है, मान लो HCl, ये क्या है, एक अम्ल है। आपने इसको जल में घोला तो ये H+ और Cl- में अलग हो जाएगा। तो अम्ल को जब जल में हम घोलते हैं तो प्लस आयन और माइनस आयन बनते हैं, जो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और जब ये गति करते हैं तो होता क्या है, इनके स्वतंत्र गति से जो आवेश है, विद्युत आवेश, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा का संचालन होता है। यही बात आप भाषा में बना के लिख देंगे। इसी बात को आप ऐसे लिखेंगे आंसर के रूप में कि अम्ल जल में घुलने पर प्लस और माइनस आयनों में टूटता है। ये आयन पानी में गति करते हैं और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का चालन होता है, अर्थात विद्युत धारा बहती है। देखिए, जो आपका ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, ये जो रंग बदलता है वो किसकी वजह से, H+ आयन की वजह से रंग बदलता है। जबकि जो शुष्क HCl गैस है ये आयनों में नहीं टूटती, इसीलिए लिटमस का रंग नहीं बदलता है। तो इसको आप आंसर में इस तरह लिखोगे, याद करके, कि शुष्क HCl गैस आयनों में नहीं टूटती, जबकि लिटमस पेपर का रंग आयनों के कारण बदलता है। यही कारण है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंगों को नहीं बदलती है। देखिए, ये अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अम्ल को जब हम तनु करते हैं, तनु का मतलब होता है पतला करना। किसी भी चीज़ में जितना पानी ज़्यादा आप मिला देंगे वो उतना ही तनु हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। तो अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जैसे मान लो ये एक बर्तन है और इसमें ये आपका सब भरा है, क्या, अम्ल भरा है इस बर्तन में, और दूसरे बर्तन में आपका क्या भरा है, ये आपका भरा है सब पानी, जल भरा है। तो अगर इसको हमें तनु करना है अम्ल को, तो क्या करेंगे, अम्ल को उठा के पानी में मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अम्ल को हमें तनु करना है, मीन्स पतला है, तो क्या करेंगे, अम्ल को पानी में मिलाएंगे, जल में। जल को पानी में नहीं मिलाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, सवाल पूछ रहा है कि अगर इस अम्ल को पतला करना है तो क्या करते हैं, अम्ल को उठा के पानी में मिलाते हैं, पानी को उठा के अम्ल में नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों, इसका जवाब आपको देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, देखिए, जब हम अम्ल और वाटर, पानी की क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया कैसी है, ऊष्मा छेकी।
ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, मतलब गर्मी उत्पन्न होती है। तो अगर आप जल को मतलब पानी को सांद्र HCl में मिलाएंगे तो क्या होगा? जल तेज़ी से गर्म होकर क्या कर सकता है? उछल सकता है और छींटे आप पर पड़ सकते हैं। इसलिए जल को पानी में अम्ल में नहीं मिलाते, जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं बल्कि अम्ल को ही जल में मिलाते हैं। राइट। तो आई होप आपके समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह आया होगा। ये जो हम चित्र बनाते हैं समझाने के लिए, ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और आसान भाषा में इसका आंसर देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप सभी लोगों के लिए कि अगर आपके भाई बहन कोई भी कक्षा 12 में है तो कक्षा 12 अंग्रेजी का पूरे 100 नंबर का हमने अपना नोट्स तैयार किया है। वो नोट्स आप हमसे ले सकते हैं और उसके लिए आप हमें मैसेज करेंगे 9936824742 पर, या जो बच्चे पास के हैं वो डायरेक्ट आकर नोट्स ले सकते हैं। कीमत हमने रखी है नोट्स की सिर्फ 50 रुपया, और सिर्फ 50 रुपया नोट्स की कीमत हमने रखी है। कितने? 50 रुपया। ठीक है। और ये बहुत ही आसान शब्दों में क्वेश्चन है, कम शब्दों में है। डेली आप एक क्वेश्चन याद करते रहिए। अभी तक आराम से जब आप फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी तो पूरी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है अम्ल के विलयन को तनु करते समय H3O आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ठीक है। तो आप जानते हो जब भी किसी विलयन को तनु करते हैं, जैसे मान लो ये कोई इसके अंदर विलयन भरा है और उसमें कौन सा आयन है? H3O आयन है। अब इसको आप तनु करेंगे तो तनु करने का मतलब होता है इसमें पानी मिलाना। तो तनु कर रहे हैं दिस मीन्स इसमें आप क्या मिला रहे हैं? ये पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाने से इसके अंदर जो विलयन है वो क्या है? पतला होगा। तो गाढ़े का मतलब सांद्र और पतले का मतलब तनु। तो किसी भी विलयन में जब आप पानी मिलाते हैं तो उसके अंदर जो भी आयन मौजूद होगा उसकी सांद्रता क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि वो पतला होगा। तो आप आंसर लिखेंगे H3O आयन की सांद्रता घट जाती है क्योंकि विलयन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आप सिर्फ परिभाषा याद करें, वही लिखें, आपको ये चित्र बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि NaOH विलयन में अगर अधिक क्षारक मिलाएं तो OH आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब OH आयन की सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है और इसमें कौन सा विलयन है? NaOH। कौन सा विलयन इसमें है? NaOH। तो जब NaOH है तो इसमें देखिए ये OH आयन भी है। अब इसमें अगर हम क्षारक मिलाएंगे तो क्षार या क्षारक की पहचान क्या होती है? जिसमें ये OH मौजूद हो। तो इसमें अगर हम ये क्षारक मिला रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ से भी क्या आ रहा? OH आ रहा है। तो NaOH में OH पहले से मौजूद है, क्षार मिलाने से भी OH आ रहा है। तो OH क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो OH बढ़ रहा है, इसका मतलब OH की सांद्रता बढ़ रही है। तो वही लिखा OH आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। परंतु ऐसा तभी संभव है जब मिलाया जाने वाला क्षार जल में घुलनशील हो। भाई जो हम क्षार मिला रहे हैं जब वो जल में घुलेगा तभी तो OH आयन देगा, और जब OH आयन देगा तो OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। हम जो है सिर्फ चैप्टर वाइज पे तैयारी नहीं करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन बेस पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेस पे पेपर आता है। ठीक है। ओनली हेडिंग टाइप में नहीं आता है। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब रखें, डेली शाम 7 बजे विजिट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जब भी आप लाइक का बटन दबाएंगे तो हमारी वीडियो पे एक हाइप का बटन आएगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देखें। राइट। तो हर साइंस का चैप्टर हम तैयार कराएंगे। ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका कि नाम है धातु और अधातु।
इसके बाद केमिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, चौथा, वो भी हम इसी तरह क्वेश्चन आंसर के साथ हल करेंगे। फिर उसके बाद रिवीजन में पहला और दूसरा, पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा है आम्ल एवं क्षार, उसको भी हम इसी तरह क्वेश्चन के आधार पे आपको कवर कर देंगे। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।